हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अपने गांव में था, तो अभी एक दोस्त से बात हो रही थी, तो उसने बताया कि वो सोशल मीडिया पर तो है, लेकिन कहीं ना कहीं जो वो पोस्ट करता है, कोई फ़ोटो अपलोड करता है, स्टेटस लगाता है, तो उसके बाद में वो अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करता है। उसको पोस्ट करने के बाद में एक स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ये तनाव महसूस वो करता है। तो वो अभी मैं डिस्कशन कर रहा था, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो सोशल मीडिया पर एक्टिव तो रहते हैं, लेकिन वो पोस्ट नहीं करते हैं, और करते भी है तो साल में कोई 2-4 पोस्ट ही वो करते हैं। तो इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि जीरो पोस्ट माइंडसेट के पीछे की जो साइकोलॉजी है, उसको थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में समझने की हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, और ये जो पोस्ट नहीं करने का ये सेल्फ कंट्रोल है, आत्मनियंत्रण है, या प्राइवेसी का मामला है, या कुछ और है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इस बात को हमें समझना होगा कि जो लोग पोस्ट नहीं करते हैं, सिंपल और साधारण सी बात है कि वो अपनी लाइफ को, अपने विचार को, अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स जो भी हैं, उनको सेफ और सुरक्षित रखना चाहते हैं। और जब आप लोगों को अपनी लाइफ के बारे में, अपने थॉट्स, अपने विचारों, अपनी भावनाओं के बारे में कम दिखाते हो, तो लोगों द्वारा डिफाइन भी आप कम ही किए जाते हो। यहाँ पर जीरो पोस्ट का मतलब है, कम पोस्ट करने का मतलब ये भी होता है कि आप अपनी बाउंड्रीज, अपने लिमिट्स, अपनी सीमाएं स्पष्ट रखते हो। क्योंकि हम सभी इंसानों को अपनी प्राइवेसी को लेकर कहीं ना कहीं सीमा पसंद होती है, एक बाउंड्री, एक लिमिट पसंद होती है, जो कि अच्छी बात है। इससे क्या होता है कि एक मेंटल पीस, मेंटल क्लियरिटी, मानसिक ताकत, एक आपकी जो पर्सनैलिटी है वो काफ़ी ठीक रहती है। आपके अंदर मानसिक जो शांति है, मानसिक जो तनाव है, वो नहीं रहता है, और एक शांत मन के साथ आप जीवन जीना पसंद करते हो। और जब आप पोस्ट नहीं करते हो, तो आप इस बात से भी फ्री हो जाते हो कि कितने लाइक आए, कितने लोगों ने देखा, वायरल हुआ, नहीं हुआ। बार बार जब आप पोस्ट देखते हो तो इस बात से फ्री हो जाते हो। आप सोशल कंपैरिजन, जो तुलना का खेल होता है, एक दूसरे से तुलना करने का जो सोशल मीडिया पर खेल चलता है, इस खेल से भी जब आप दूर हो जाते हो तो तनाव भी आपको कम होता है। आपका जो माइंड है वो फ्री रहता है, मन मुक्त रहता है, और आप स्पष्टता के साथ जीवन जीना पसंद करते हो। और पोस्ट नहीं करने की वजह से डेफिनेटली प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, समय बचता है। क्योंकि जब आप पोस्ट नहीं करते हो तो बार बार उस पोस्ट को देखना, कितने लाइक आए, और बार बार जब आप मोबाइल देखते हो तो रील्स भी आप कम देखते हो, स्क्रॉलिंग भी आपकी कम होती है, तो समय बचता ही है। तो उस समय को आप नई स्किल सीखने में, अपनी लाइफ को बेटर करने में, अपने माइंडसेट को ठीक करने में, खुद पर सेल्फ ग्रोथ पर आप उस समय को यूटिलाइज कर सकते हो। तो डेफिनेटली ये भी आपको एक बड़ा बेनिफिट आपको देखने को मिलता है। इसके साथ ही आपकी जो इमोशनल एनर्जी है, जो भावनात्मक जो ऊर्जा होती है, उसकी भी बचत होती है, उसमें भी वृद्धि होती है। क्योंकि फ़ोटो डालते हैं तो कहीं नहीं उसके पहले हमें कैप्शन सोचना पड़ता है, टाइटल सोचना पड़ता है, और भी कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक्स के बारे में, ट्रेंडिंग से चीज़ों के बारे में देखना, सोचना, रिसर्च करनी पड़ती है, फ़ोटो चूज़ करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं जो भावनात्मक आपकी ऊर्जा है वो खर्च तो होती ही है। और जब पोस्ट करने के बाद में उस पर कमेंट आते हैं, रिएक्शन आते हैं, तो उसका प्रभाव दिमाग पर तो पड़ता ही है। तो उस चीज़ से भी बचते हैं, और उससे आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग होते हैं। आपकी जो भावनात्मक ऊर्जा है वो सेव रहती है, बचत होती है, और उस ऊर्जा को आप स्ट्रॉन्ग बनाने में आप अपने लगा सकते हो। और यहाँ पर जो एक इम्पोर्टेंट बात है, साइकोलॉजी कहती है कि लेस विजिबिलिटी इंक्रीज वैल्यू। यानी जब आप अपने लाइफ को लोगों को कम दिखाते हो, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए रोचक हो जाते हो, रेस्पेक्टफुल हो जाते हो, मिस्टीरियस हो जाते हो। क्योंकि आप अपने बारे में कुछ नहीं बताते हो, तो लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं, उत्साहित होते हैं, आपका आदर सम्मान करते हैं, और कहीं ना कहीं आप एक मिस्टीरियस पर्सनैलिटी के साथ अपने व्यक्तित्व को जीते हो। तो कई लोगों को ऐसी मिस्टीरियस पर्सनैलिटी बनाना पसंद होता है। मुझे भी ठीक लगता है कि अपनी ज़्यादा पर्सनल लाइफ को सोशल मीडिया पर ज़्यादा ना दिखाएं तो ही ठीक है। अगर आप सोशल मीडिया पर कुछ काम करते हैं तो ठीक है, लेकिन पर्सनल लाइफ को लेकर मेरा थोड़ा
कम ही रहता है। और अब बात करें बेनिफिट्स ऑफ जीरो पोस्टिंग की, तो एक बड़ी चीज़ तो यही रहती है कि जब आप पोस्ट नहीं करते हो, फ़ोटो नहीं डालते हो, तो उससे मिलने वाले जो जजमेंटल होते हैं उसका डर भी आपको नहीं रहता है। आपकी स्क्रॉलिंग कम होती है, आपकी जो फोकस पावर है वो इम्प्रूव होता है, मेंटल क्लियरिटी आपको मिलती है, आपका माइंडसेट है वो स्ट्रॉन्ग होता है, जो आपकी ब्रेन की, आपकी जो माइंड की जो एनर्जी है वो वृद्धि होती है। और यहाँ पर जो डिस्ट्रक्शन है, बार बार जो मोबाइल देखने का जो एक कीड़ा हमारे अंदर होता है, वो भी उसका भी जो है प्रभाव कम रहता है, समय की बचत होती है जैसा मैंने बताया। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, फ़ायदे के लेवल पर देखा जाए तो, और नुकसान तो उन्हीं को है जो सोशल मीडिया पर काम करते हैं, उनका काम इसी से चलता है, बस उनको नुकसान है और लोगों को तो फ़ायदा ही है। तो कहीं ना कहीं अगर आप एक मेंटल क्लियरिटी के साथ जीना चाहते हैं, मानसिक ताकत को बढ़ाना चाहते हैं, इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं, और दूसरों को अपनी लाइफ को जजमेंट ना करें इसे का डर है, तो कहीं ना कहीं आपको एक मेंटल पीस आपकी बने रहेगी। अगर आप पोस्ट कम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए ही अच्छा है। और यहाँ पर मैं कहूँगा कि देखो, हर कोई लोग तो बिना पोस्ट करे नहीं रह सकता, लेकिन जिनका काम अगर सोशल मीडिया से चलता है तो ठीक है, एक अवेयरनेस के साथ आपको करना चाहिए अपना काम। लेकिन अगर आपका काम का सोशल मीडिया से कोई ज़्यादा लिंक नहीं है, कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं है, तो आपको कहीं ना कहीं जीरो पोस्ट माइंडसेट के साथ ही अपने लाइफ को लेकर चलना चाहिए। उससे आपके लाइफ के अंदर बहुत सारे बदलाव देखने को आपको मिलते हैं, जैसा मैंने बताया, एक मानसिक शांति, एक मानसिक ताकत, एक मानसिक स्पष्टता, मानसिक मजबूती, भावनात्मक ताकत आपको मिलती है। और ताकत के साथ जीना कहीं ना कहीं आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लोग बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन के साथ जी रहे हैं। अगर आप मजबूती के साथ, मानसिक ताकत के साथ जीते हो तो ये आपके लिए ही काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। और तो फिर आप अपने विचार रख सकते हो। आई होप मेरी बातों को आप समझे होंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।